जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संभारी के। छह डाला ग्रंथ जो कि पंडित दौलत राम जी ने लिखा है, उस पर हमारी चर्चा चल रही है। छठी ढाल हमने कल से प्रारंभ की। उसमें हम मुनि का वर्णन छठी ढाल में मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं और मुनि राजों के वर्णन में भी अभी शुरुआत में 28 मूल गुणों का की चर्चा हम करने वाले हैं। कल हमने थोड़ी चर्चा प्रारंभ भी की थी। वास्तव में इस प्रकरण को समझना क्यों जरूरी है? मुझे ऐसा लगता है जब क्लास शुरू करें ना, तो सबसे पहले यही होना चाहिए कि हम आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं और वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आज के समय में हमारे पास टाइम की इतनी कमी होती है कि वास्तव में 1 घंटा निकाल पाना खुद के लिए बहुत मुश्किल होता है। हम क्लास में बैठे और सुनकर हमने क्या सुना हमें कुछ पता नहीं, बस सुनने के लिए सुन लिया, तो वो टाइम तो चला गया, वो टाइम तो वेस्ट हो गया हमारा। तो हम ये 28 मूल गुण का प्रकरण पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें मुनिराज के स्वरूप को समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है मुनिराज के स्वरूप को समझना? क्योंकि देव शास्त्र गुरु ये तो धर्म के आधार हैं। आधार मतलब बेस हैं, और अगर उनमें ही शिथिलता हो, उनका ही सही स्वरूप नहीं समझे, तो अन्य धर्म किस प्रकार होगा? ऐसा टोडरमल जी ने भी लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। कैसे होगा अन्य धर्म की? हम सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करेंगे, मोक्ष कैसे जाएंगे, जब हम देव शास्त्र गुरु के ही सही स्वरूप को नहीं समझेंगे? तो अब एक प्रश्न ये आता है कि हम तो छोटे हैं, हम मतलब छोटे यानी एज में छोटे नहीं, मुनिराज की अपेक्षा से हमारी दशा छोटी दशा है, निचली दशा में है। तो हम अपने से ऊंचे वालों की परीक्षा करें तो उसमें पाप नहीं लगेगा क्या? हम देव की परीक्षा करें कि ये सच्चे देव हैं या नहीं हैं, ये सच्चे शास्त्र हैं या नहीं, और ये सच्चे गुरु हैं या नहीं, ऐसी हम इस तरह से अगर हम परीक्षा करें देव शास्त्र गुरु की, तो क्या हमें पाप नहीं लगेगा? तो नहीं लगेगा, क्योंकि जैन धर्म परीक्षा प्रधानी है, आज्ञा प्रधानी नहीं है ना। और वास्तव में हमारा सर भी कोई नारियल नहीं है कि उसे हम कहीं भी झुका दें। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं उनके प्रति ही हमारा सर मस्तक नमना चाहिए। इसलिए उनके स्वरूप को समझना बहुत जरूरी है। देखो अभी थोड़े दिन पहले ही एक व्हाट्सएप आया था, तो उसमें बिल्कुल मुनिराज जैसे नग्न, हाथ में पीछी कमंडल लिए हुए, एक हाथ में ही पीछी कमंडल और एक हाथ में तलवार लेकर, मतलब वो मुनि क्या कहेंगे उसे, मुनि थे ही नहीं मतलब वो। तो इस तरह एक हाथ में तलवार कि अब जमाना ऐसा नहीं रहा है पुराने मुनि के जैसे हम रह सकें, अब हमें अपने सरवाइव करने के लिए एक हाथ में तलवार रखना जरूरी हो गया है, कब कौन हम पर हमला कर दे। और ये सब मतलब इस तरह मुझे देख के इतना आश्चर्य हुआ, और लोगों को उसके ऊपर लाइक्स आ रहे थे। मतलब कहाँ अहिंसक धर्म, तलवार का तो दूर दूर तक भी काम है ही नहीं। तलवार तो हम श्रावकों के भी रखने योग्य नहीं है। मतलब क्या काल दोष के कारण इतनी चीजें भर गई हैं मुनि धर्म में भी कि हमें अपने आप को समझदार बनाना बहुत जरूरी हो गया है ना। सही मुनिराज का सही स्वरूप समझना बहुत जरूरी हो गया है। यहाँ ये हम 28 मूल गुणों का प्रकरण किसी की टीका टिप्पणी करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि हम कहीं गलत, किसी के गलत चुंगल में नहीं फंस जाएं। इसलिए समझदारी समझदारी उसी में ही होती है ना, कि हम कैसे, हम अपने बच्चों को भी क्या शिक्षा देते हैं कि कैसे किसी फ्रॉड से, कोई चीटर आए तो कैसे आप उस फ्रॉड व्यक्ति से बच सको। तो हम धर्म में ठगा नहीं जाएं,
इसलिए हम इस स्वरूप की बात कर रहे हैं, यहाँ से 28 मूल गुणों की चर्चा कर रहे हैं। और दूसरी बात कि पहला तो गुरु के स्वरूप को समझने के लिए, और दूसरी बात कि हम भी कब दिगंबर मुनिराज बन जाएं और इस तरह से 28 मूल गुणों का पालन करें। कल हमने चर्चा की थी कि मुनिराज निश्चय से या भावलिंगी मुनिराज और द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात की थी। तो वास्तव में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सहित हैं, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव जिन्हें है वे ही मुनिराज हैं। और 28 मूल गुण कि वो 28 मूल गुण उन्हें पालने नहीं पड़ते, सहज ही पल जाते हैं, है ना। ये आता है ना भजन में, वस्त्र का धागा, वस्त्र का धागा नहीं फिर जिसने तन पे धारा है, दिगंबर वेश न्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग। अच्छा, एक और बात, ये निर्ग्रंथ क्यों बोलते हैं? देखो, दो शब्द आते हैं, एक तो दिगंबर मुनिराज और एक और आता है निर्ग्रंथ मुनिराज, है ना। मुनिराज निर्ग्रंथ होते हैं। तो ग्रंथ तो किसको कहते हैं अपन, कि ये जिनवाणी, जिनवाणी को ग्रंथ बोलते हैं ना, जिनवाणी को ग्रंथ बोलते हैं। मैंने अपने बेटे का नाम भी ग्रंथ रख रखा है। तो ये ग्रंथ और निर्ग्रंथ मतलब बिना ग्रंथ के जो रहते हैं वो मुनिराज होते हैं। क्या होता है निर्ग्रंथ का अर्थ? कि ग्रंथ का एक अर्थ होता है परिग्रह, है ना, या बोलते हैं गांठ, गांठ को ग्रंथि बोलते हैं, कि जिनमें किसी भी, तो गांठ का मतलब क्या, कि कोई भी तरह का शल्य जिसमें नहीं हो, है ना। या फिर कहें कि जो परिग्रह रहित, निर्ग्रंथ, ग्रंथ मतलब परिग्रह और नी मतलब नहीं, जो परिग्रह रहित होते हैं उन्हें निर्ग्रंथ कहते हैं। अभी आज हम चर्चा करने वाले हैं परिग्रह त्याग महाव्रत की, तो उसमें भी ये बात करेंगे। और दूसरा शब्द आता है दिगंबर। एक होते हैं श्वेतांबर और एक होते हैं दिगंबर। हमारा तो धर्म ही दिगंबर है और हमारे मुनिराज भी दिगंबर हैं, है ना। मुनिराज के आधार पर ही देखो हमारे धर्म का नाम हो गया जैन धर्म। हम बोलते हैं किसी को कि हम जैनी है, तो दूसरा ही प्रश्न क्या होता है, दिगंबर है या श्वेतांबर है ना। तो मुनिराज से हमारे धर्म की पहचान होती है, तो हम तुरंत कहते हैं कि हम तो दिगंबर हैं, ना। और दिगंबर कौन होते हैं? कि मुनिराज दिगंबर होते हैं, तो उनसे हमारे धर्म की पहचान है। अंबर कहते हैं वस्त्र को, है ना। अंबर किसे कहते हैं? वस्त्र को। और दिगंबर मतलब, दिग मतलब दिशा, दिशा ही है अंबर जिसका, दिशा ही है वस्त्र जिनके, ऐसे होते हैं दिगंबर। मुनिराज अपने पास वस्त्र का धागा भी नहीं रखते हैं, है ना। एक वस्त्र का धागा भी अपन ने भजन बोला ना, वस्त्र का धागा नहीं फिर जिसने तन पर। तो उन्हें ये 28 वस्त्र क्यों नहीं रखते हैं? कि अंदर में इतना निकषाय भाव हो गया है, तीन कषाय के अभाव पूर्वक इतनी शुद्धता बढ़ गई है कि उन्हें वस्त्र रखने का विकल्प भी नहीं आता है। तो ये अंदर से बाहर की व्याप्ति है, कि अंदर में इतनी शुद्धता है कि बाहर में उन्हें किसी भी तरह का परिग्रह रखने का भाव नहीं आता है। तो इसलिए हमारे मुनिराज दिगंबर हैं। और श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, श्वेत है वस्त्र जिसका, वो होते हैं श्वेतांबर। तो अब है कितना मुनिराज का स्वरूप, कि हमारी पहचान मुनिराज के कारण है, दिगंबर मुनिराजों के कारण हमारी पहचान है। तो ऐसे हम मुनिराज का स्वरूप यहाँ से पढ़ रहे हैं। 28 मूल गुणों में बात करें तो सबसे पहले 5 महाव्रत होते हैं। 28 मूल गुणों के नाम तो अब हमें याद हो ही जाना चाहिए ना। 5, 3 पंजे, 1 छक्का और 1 सत्ता। क्या बोला? 3 पंजे, 1 छक्का और 1 सत्ता, टोटल करो 28 हो गए। 3 पंजे से हुए 15, है ना। और 1 छक्के से हुए, एक 6 और मिला दिया उसमें, 3 पंजे के साथ एक 6 और मिला दिया तो हो गए 21, और उसमें फिर 7 और मिला दिया तो हो गए 28। सबसे सरल है, 3 पंजे, 1 छक्का और 1 सत्ता, ऐसे 28 मूल गुण मुनिराज के होते हैं।
तीन पंजों में से हम पहले पंजे की बात करते हैं। पहले कौन कौन से होते हैं, नाम जब हम प्रकरण पढ़ते जाएंगे तब आगे आगे याद करते जाएंगे। तीन पंजे में से पहला पंजा है पांच महाव्रत, है ना, पांच इंद्रिय विजय और पांच समिति। कौन कौन से तीन हुए, पांच महाव्रत, पांच समिति और पांच इंद्रिय विजय। इनके नाम सबके हम आगे याद करेंगे, ठीक है। एक छक्का कौन सा हुआ, छह आवश्यक। जैसे एक हमारे आवश्यक होते हैं ना, श्रावक के आवश्यक, ऐसे मुनिराज के भी आवश्यक जो प्रतिदिन करने योग्य हैं वो आवश्यक। तो एक होता है छह आवश्यक और एक होते हैं सात, किसके लिए है, सात शेष गुण जो एक एक करके हैं, जैसे नग्नता होना आदि, वो सात शेष गुण। तो इस तरह से ये 28 मूल गुण होते हैं। तो उसमें से हम पहले पंजे की बात यहां से कर रहे हैं, पांच महाव्रत, ठीक है। पांच महाव्रत नाम याद करना बहुत सरल है, पांच पाप के एकदम उल्टे। महाव्रत यानी पूरी तरह से व्रतों को पालन करना, पूरी तरह से हिंसा का त्याग करना। पांच पाप कौन से होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। तो पांच पापों का पूरी तरह से त्याग करना, हिंसा का पूरी तरह से त्याग करना, उसे कहते हैं अहिंसा, है ना। झूठ का पूरी तरह से त्याग करना, उसे कहते हैं सत्य महाव्रत। चोरी का पूरी तरह से त्याग करना, उसे कहते हैं अचौर्य महाव्रत। कुशील का पूरी तरह से त्याग करना, उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य महाव्रत। और परिग्रह का पूरी तरह से त्याग करना, उसे कहते हैं अपरिग्रह या परिग्रह त्याग महाव्रत, ठीक है। इस तरह से ये पांच महाव्रत है। कौन कौन से, अहिंसा, सत्य, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। इस तरह से ये पांच महाव्रत हैं। इसमें से हमने कल चार महाव्रतों की चर्चा की थी। कौन सी, पहला अहिंसा महाव्रत, फिर सत्य, अचौर्य और ब्रह्मचर्य। एक बार हम लोग छंद बोल लेते हैं फिर से, क्या चर्चा की थी और उसमें से हमें और विशेष चर्चा करनी थी, उस बारे में भी हम बात करते हैं। एक बार छंद एक साथ बोल लेते हैं। षटकाय जीवन हनन ते सब विधि दरब हिंसा ठरी, रागादि भाव निवारते हिंसान भावित अवतरी, जिनके नलेश मृषान जल तृण हूँ बिना दियोग है, 8-10 सहस विधिशील धर, चिद ब्रह्म में नित रमी रहे। क्या लिखा, पहली दो लाइन में अहिंसा महाव्रत की बात है। हमने कल इसका अर्थ पढ़ लिया था इसमें से। आज हमके विशेष इसमें से समझने की बात है वो समझना है कि हिंसा क्यों, हिंसा का पूरी तरह से त्याग कैसे है। जब हमने देशव्रती श्रावक की बात की थी तो वहां क्या किया था कि अहिंसा का एक देश त्याग था, विरोधी हिंसा, खाली संकल्पी हिंसा का त्याग था। विरोधी, आरंभी और उद्योगी हिंसा उस जीव को थी, पांचवें गुण स्थान वाले को। किंतु छठे गुण स्थान में मुनिराज को कोई भी तरह की हिंसा नहीं है, आरंभिक और उद्योगी हिंसा भी नहीं है, क्योंकि ना भोजन बनाते हैं ना व्यापार करते हैं, तो किसी तरह की उन्हें हिंसा नहीं है। विरोधी हिंसा भी नहीं है। क्यों नहीं है विरोधी हिंसा, कि कोई उन्हें आकर उन्हें गालियां दे, उन पर उपसर्ग करे तो वो पलटकर जवाब नहीं देते हैं। संकल्पी हिंसा का तो त्याग, हम भी कह देते हैं कि भाई संकल्पी हिंसा तो नहीं करते हैं, हम भी नहीं करते हैं, और पांचवें गुण स्थान वर्ती तो बिल्कुल ही नहीं, उसके तो नियम पूर्वक संकल्पी हिंसा नहीं होती है। किंतु मुनिराज को विरोधी हिंसा भी नहीं होती है। अगर आपको अगर कोई कहे तो अपन क्या कहते हैं कि क्या हम छोटे बाप के हैं क्या, जो पलट के जवाब भी नहीं देंगे, उसने मुझे क्या समझ रखा है ना, मैं क्या जवाब नहीं दे सकता हूँ। तो कुछ हिंसा मतलब उनको विरोधी हिंसा भी नहीं है। कोई उन्हें कितना भी कष्ट दे दे, कितना भला बुरा बोल दे, किंतु वो पलटकर उसे जवाब नहीं देते, है ना। अपन ने पढ़ा था ना, हिंसा किसे कहते हैं, किसी जीव को मारना, सताना और उसका दिल दुखाना,
दिल भी नहीं दुखाते हैं कि तुमने, चलो मारेंगे तो नहीं कि उनके पास कहाँ हथियार है ना, किंतु दिल भी नहीं कि उसे दे दिया, श्राप दे दिया कि अच्छा तू मुझे ऐसा बोलता है, ले मैंने तुझे श्राप दिया। ये अन्य अन्य धर्मों में ऐसे बोलते हैं ना कि श्राप दिया भाई, जा तूने ऐसा किया तो जा तेरा अब ऐसे हो जाएगा। बहुत बहुत सारी तरह की वो पत्थर की बन जाओगे। अहिल्या को श्राप मिल गया था ना कि अहिल्या पत्थर की बन गई थी। ये अपनी रामायण में तो नहीं पता मुझे कि फिर वो रामचंद्र जी ने उस पत्थर पे हाथ रखा तो फिर वो वापस से स्त्री रूप में आ गई। तो ऐसे मुनिराज श्राप दे देते हो, किसी का दिल दुखा देते हो कि पूरी तरह से हिंसा का त्याग है ना, मारना, सताना और सामने वाले जीव का दिल दुखाना, ये सारी हिंसा का त्याग है। उसके अलावा दूसरी बात एक और क्या थी, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, फिर विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा, इन 4 प्रकार की हिंसा का भी उन्हें पूरी तरह त्याग है। इसलिए क्या हुए वो कि उस पूरी तरह से हिंसा का उन्हें त्याग है, तो उसे कहते हैं कि इन्हें अहिंसा महाव्रत का पालन मुनिराज करते हैं ना। तो ये द्रव्य हिंसा का त्याग हुआ। और भाव हिंसा का त्याग कैसा है कि रागादि भाव निवारते हिंसान भावित अवतरी, कि अंदर में मोह राग द्वेष का परिणाम नहीं है। वास्तव में जब भाव हिंसा नहीं है तो द्रव्य हिंसा अपने आप छूट जाती है। अंदर में राग द्वेष का परिणाम नहीं है तो भाव हिंसा नहीं है, और उसी के कारण द्रव्य हिंसा भी नहीं है। समझ में आया? तो यह रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी, भाव हिंसा भी उन्हें बिल्कुल भी नहीं है। फिर तीसरी लाइन, जिनके न लेश मृषान जल तृण हूं बिना दियो गहे। इस तरह हिंसा का समझ में आया कि पूरी तरह से, मतलब हम जहां तक हमारी बुद्धि ले जा सकते हो ना कि कहाँ संभावना है हिंसा की, उस संभावना से भी वे रहित है। हिंसा के दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं है। मतलब दूसरों से वेर रखने की बात तो दूर, दिगंबर मुनिराज तो ऐसे हैं कि उनके सामने कोई आ जाए और 2 लोगों का आपस में वेर हो तो वो वेर भी भूल जावे, है ना। वो किसी से क्या वेर रखेंगे, किंतु उनकी शांत मुद्रा ऐसी है कि उसे देखकर अन्य व्यक्ति भी अपना वैर भाव, अन्य लोग भी अपने वैर भाव भूल जाते हैं। तो इस तरह से वे अहिंसा महाव्रत के धारी होते हैं। ठीक है, अभी ये ईर्ष्या समिति पढ़ेंगे तो उसमें और अहिंसा महाव्रत कैसे पुष्ट होता है उसकी भी बात पढ़ेंगे। अभी ईर्ष्या समिति की बात आएगी तो फिर बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, जिनके न लेशम रशा, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते हैं। कल हमने बात की थी ना कि कैसे झूठ नहीं बोलते हैं, कि किसी ने उनसे पूछा तो सबसे अच्छा तरीका है मौन रहने का। मुनिराज मौन रहते हैं, इसलिए कि कुछ नहीं, तुम झूठ बोलना, हमने तो बता दिया कि गाय इधर गई है, वो गाय इधर गई थी, हम सब ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, किंतु मुनिराज के पद के योग्य नहीं है। मुनिराज का लेवल हमारे लेवल से बहुत हाई है, हम सोच ही नहीं सकते। मतलब वो दया के सागर हैं, किंतु फिर भी उठकर किसी जीव को बचाते नहीं है। ये क्या बात हुई कि दया के सागर हैं मुनिराज, करुणा सागर है ना, करुणा सागर तो भगवान को ही बोल देते हैं। तो मुनिराज तो करुणा की मूर्ति है, दया के सागर हैं, किंतु फिर भी कहीं कोई मर रहा हो तो उसे बचाने नहीं जाते हैं। ऐसी कैसी दया को पालते हैं वे, कैसे दया को ऐसे पालते हैं वो, कि वो खाली इस भव के लिए दया नहीं करते हैं तुम पर, तुम्हारे अनंत भव ठीक हो जाए ऐसी दया वो रखते हैं। ये वाला शरीर मिला बचा नहीं बचा उससे मतलब नहीं है, किंतु तुम्हारे अनंत भव होते ना, दूरदर्शिता रखते हैं, तुम्हें पूरी तरह सुखी रखना चाहते हैं। खाली इस भव में तुम्हारी मृत्यु हो गई नहीं हुई उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। मतलब इतना कहते हैं कि मुनिराज के लिए तो कि कोई जीव प्यास से तड़प रहा हो, है ना, और उनके कमंडल में पानी भी हो, कोई जीव मतलब कोई वन्य पशु वगैरह,
मतलब सच में ऐसे लगता है कान के वो कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई वन्य पशु हो, जंगल में जानवर हो और वो प्यास के कारण तड़प रहा हो। मुनिराज के कमंडल में पानी भी है, किंतु वो उसको पानी नहीं पिलाएंगे। क्या बात कर दी! ये तो एक जनरल एटिकेट से एक जनरल आदमी भी इतना तो कर लेता है, और मुनिराज होके उसको तड़पने देंगे पानी के बिना? कि अरे भाई, हमारी बुद्धि ही संसारी जीवों जैसी चलते हैं, वो मोक्ष मार्गी है। वो क्या करेंगे? वो उसे उपदेश का पानी पिला देंगे, उपदेश देंगे कि हे जीव, तू अनंत बार पानी पिया है तूने, और इस पानी से तेरा जन्म मरण का रोग दूर नहीं होगा। तू अपनी आत्मा को पहचान, जिससे ये जन्म मरण ही नष्ट हो जाए, वापस कभी पानी के लिए तड़प कर नहीं मरना पड़े। ऐसे सम्यक्त्व को धारण कर, तू जीव तत्व है, तू जीव द्रव्य है, ज्ञानानंद स्वभावी है। इस तरह से उपदेश का अमृत उसे पिला देंगे पानी की जगह। बैठती है ये बात सुधा आंटी, जिगरा चाहिए ये सुनने के लिए कि ऐसे होते हैं दिगंबर मुनिराज। हम तो खाली फोटो देखते हैं, किंतु अंदर से कितना, मतलब कितनी दया आ जाए हमको, कोई तड़प रहा हो पानी नहीं कि तो क्या कहेंगे, इतने निष्ठुर हृदय के हैं कि अरे नहीं, वो बहुत बहुत दयावान है, और उसके उस जीव के अनंत भव अगर वो उस उपदेश में अपने उपयोग को लगा ले तो उसके अनंत भव सुधर जाएंगे आगे के। समझ में आया? तो वो महान कार्य करने वाले होते हैं, इसलिए उन्हें झूठ भी, मतलब वास्तव में ये 28 मूल गुण पढ़ रहे हैं हम, पर इतनी चर्चा है दिगंबर मुनिराज के लिए करने के लिए कि हम, मुझे लग रहा था कि ये तो वापस आजकल पड़ा हुआ छंद है, फटाफट से आगे बढ़ जाएंगे हम। ऐसे लगता है कि मतलब मुनिराज के बारे में तो जितनी बात की जाए ना, चलते फिरते सिद्ध बोलते हैं मुनिराज को, भजन आता है ना, ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है, परम दिगंबर मुनि कब मिली है, चलते फिरते सिद्ध कब मिली है। चलते फिरते हुए सिद्ध हैं, सिद्ध तो एक जगह पर स्थिर है ना, किंतु मुनिराज कैसे हैं कि चलते फिरते हुए सिद्ध हैं। सिद्ध भगवान की उपमा दी है मुनिराज को। ये छोटी मोटी बात नहीं है, मुनिराज मिल जाए, मुनिराज बन जाए, मुनिराज के दर्शन हो जाए। समझ में आया? तो उन्हें अनलेश मात्र भी वे झूठ नहीं बोलते हैं। हम तो कैसे है, किसी को बुरा नहीं लग जाए इसलिए झूठ बोल दें, पर उन्हें तो झूठ का सवाल ही नहीं है। बोलेंगे तो हित मित प्रिय वचन ही बोलेंगे, किसी का दिल दुखाने वाले वचन वो नहीं बोलेंगे, है ना। दिल दुख जाए तो हम तो पटाने में लगे रहते, किंतु ऐसे हितमित प्रिय वचन बोलेंगे कि उसका अनंत भव सुधर जाए। ये अभी हम भाषा समिति की बात करेंगे तो और भी डिटेल में बात करेंगे। फिर ये देखो, ये लाइन मुझे विशेष समझानी थी, न जल तृण हूं बिना दियो गहे, कि मिट्टी और पानी भी बिना दिए हुए ग्रहण नहीं करते हैं, है ना। तो ये इसमें दो मत मिलते हैं। ये अपनी जो पुरानी छह डाला है, मैं इसमें से ही आपको, ये देखिए जिनवाणी में से मैं आपको रीड करके बताती हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा है। अचौर्य महाव्रत के बारे में, अचौर्य महाव्रत के बारे में लिखा है, अदत्त वस्तुओं को का प्रमाद से ग्रहण करना ही चोरी कहलाती है ना। इसलिए प्रमाद न होने पर भी मुनिराज नदी तथा झरने आदि का प्रासुक हुआ जल, भस्म तथा अपने आप गिरी हुई सेमल के फल और तुम्बी फल आदि का ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा श्लोक वार्तिकालंकार का अभिमत है ना। तो ये इसलिए कि देखो, अब ग्रंथ भी लिखते हैं मुनिराज, कैसे लिखते हैं मुनिराज ग्रंथ। बहुत बार अपन पहले भी शायद चर्चा कर चुके हैं कि मुनिराज ग्रंथ कैसे लिखते हैं। पुराने जब मुनिराज ग्रंथ लिखते थे तो पेपर पेन तो होता नहीं था। अभी भी लिखना चाहें तो कोई पेपर पेन तो साथ में लेके घूमते नहीं है मुनिराज, सिर्फ 3 ही चीजें रख सकते हैं, पीछी, कमंडल और ग्रंथ।
कॉपी पेन नहीं रखेंगे अपने साथ। तो कैसे पहले इतने ग्रंथों की रचना हो गई कि सूखे पेड़ के पत्ते, ताड़ के पत्र नीचे गिर जाते थे, उन पत्तों को उठाते थे और कांटा लेते थे, एक पॉइंटेड चीज, और वो कांटा उठा के एक पत्र के ऊपर ऐसे ऐसे छेद, एक अ लिखना है उन्हें, अ लिखना है तो अ के लिए ऐसे छेद 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 करके अ, वो जो होते हैं ना ब्लाइंड लोगों के पढ़ने के लिए, कि वो ऐसे हाथ फेर फेर के देख लेते हैं कि ये कौन सा शब्द लिखा हुआ है। तो इसी तरह से वो छेद कर करके एक अ लिखने के लिए सोचो कितने सारे छेद करने पड़ते थे, और वो पॉइंटेड कांटा हाथ में लेके तो कितनी बार उनके इधर लग जाए, खून आ जाए, मतलब कितना परम उपकार होता था, कितनी दया। इसलिए कहते हैं कि दया के सागर, हम पर दया थी कि हम मोक्ष मार्ग को समझें। जो मेरे पास ज्ञान है मैं वो ज्ञान दूसरे जीवों को दे दूं, अन्य जीवों का भी भला हो जाए, इतना ये दया के सागर हैं। पानी पिला देना वो कोई दया की बात नहीं है, किंतु हमें जिनवाणी मिल गई, ये हम पर अनंत उपकार किया, ये दया मुनिराज ने हमारे ऊपर की। समझ में आ रही है? तो वो मैं अपन तो अभी अचौर्य महाव्रत की बात कर रहे थे, तो वो पत्ता उठा लिया, तो अब ये चोरी है या नहीं है? कि मोस्टली ऐसे कि जिन वस्तुओं पर कुछ टैक्स वगैरह नहीं होता है ना, वो वस्तुएं अगर ले लेना तो उसमें चोरी का दोष नहीं लगता है। अब ये पानी की आजकल बिस्लरी की बोतल वगैरह आने लगी, किंतु नदी में से पानी लो तो कुछ टैक्स वगैरह नहीं लगता है। ऐसे आप उसके काम के लिए ले रहे हो, अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए, या वो बात अलग है, किंतु आपने कमंडल में पानी लिया तो कितना पानी लग गया, है ना। वो ताड़ पत्र लिया तो उसके लिए सूखा हुआ पत्ता किसी के क्या काम का था, या किसी ने ले लिया तो उसके कारण कुछ बहुत बड़ी बात हो गई। तो इसलिए जिन चीजों पर टैक्स नहीं होता है, ऐसी अब वो निहार आदि करते हैं, शौच आदि क्रियाएं, तो उसके कारण मिट्टी या राख आदि भी उन्हें ग्रहण करनी पड़ती है। तो इस तरह के दोनों वचन आते हैं, किंतु यहाँ दौलत राम जी ने स्पेसिफाई किया है कि वो भी बिना दिए हुए नहीं ग्रहण करते हैं। वो दोनों तरह के मत आते हैं, अपन ने इसलिए बात की। और शील का वास्तव में ब्रह्मचर्य क्या है कि अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, स्त्री में रमण नहीं करते हैं, अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, और 18,000 शील के भाव को पालन करते हुए, है ना। 18,000 शील के भेद, तो कौन से 18,000 भेद हैं कि इनकी थोड़ी चर्चा, मुझे भी इसका पूरी तरह से नॉलेज नहीं है, किंतु धवला ग्रंथ में ये 18,000 वो मल्टीप्लाई कर करके कि मन वचन काय से, फिर मल्टीप्लाई कृत कारित अनुमोदना, ऐसे एक बार कभी बहुत पहले देखा था, किंतु मुझे अब ध्यान नहीं। तो अगर विशेष इंटरेस्ट हो तो वो 18,000 भेद आप धवला पुस्तक से जान सकते हैं कि मन से नहीं करना। फिर वो किस कैसे, जैसे उतना भी वर्णन है कि 6 प्रकार की स्त्रियों का त्याग करते हैं। सुनिए 6 प्रकार की स्त्रियां कौन सी है, धवला में आता है, धवला ग्रंथ में। कौन सी ये 6 प्रकार की स्त्रियां? कि मनुष्यनी के साथ, तिर्यंचनी के साथ और देवी के साथ, इनके साथ भोग करने की इच्छा नहीं करते हैं। ये सब 18,000 दोष, 18,000 शील पालन करते हैं ना। उसमें ये भी है कि मन से इन 6 स्त्रियों का त्याग, तो मन इंटू 6, है ना। फिर वचन से 6 मल्टीप्लाई 6, ऐसे करके 18,000 भेद है। तो 3 तो कौन कौन सी हुई? मनुष्यनी, तिर्यंचनी और देवांगना। नारकिनी क्यों नहीं बोला नारकिनी? कि नारकी सब नपुंसक ही होते हैं, इसलिए नारकी में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। तो मनुष्य होके तिर्यंचनी के साथ भोग की, कि कामी पुरुष कुछ भी कर सकता है। देवियां इतनी सुंदर सुंदर देवियां होती है, काश मुझे उनके साथ भोग करने का आनंद मिले, ऐसा विचार करना, है ना। तो ये सब इस तरह से इन 3 स्त्रियों का त्याग, उसके अलावा कास्ट की, मिट्टी की, और कास्ट मतलब लकड़ी की, मिट्टी की और मेटल की, इन 3 प्रकार की स्त्रियों का त्याग। स्त्रियां मतलब ये मेटल की मूर्ति बनी हुई हो, उसके साथ काम सेवन करना चाहे। इस तरह काफी डिटेल में धवला पुस्तक में पूरा है। तो ये 6 प्रकार की स्त्रियों का त्याग ऐसे कर करके, मतलब पूरी 18,000
18,000 भेदशील के होते हैं। इस तरह से पूरा डिटेल में मैंने एक एग्जाम्पल दिया, उसमें काफी डिटेल में है, तो आप वहां से जान सकते हैं। तो अब अन्वयार्थ पढ़ लेते हैं, काफी चर्चा हमने कर ली है इसके बारे में। एक बार अन्वयार्थ देख लेते हैं अगर कुछ हमारा छूट न गया हो। छह काय के जीवों का घात न करने के भाव से सर्व प्रकार की द्रव्य हिंसा दूर हो गई। छह काय कौन से होते हैं, कल हमने चर्चा कर ली थी इसके ऊपर। और राग द्वेष काम क्रोध मान माया लोभ आदि भावों को दूर करने से भाव हिंसा भी नहीं रहती। मतलब हिंसा का रंच मात्र भी नहीं है, कोई भाव में भी नहीं और द्रव्य हिंसा भी नहीं। ऐसे दिगंबर मुनिराज होते हैं। उन मुनियों को किंचित झूठ नहीं होता, है ना, किंचित भी झूठ नहीं होता। पानी और तिनका भी दिए बिना ग्रहण नहीं करते, है ना। पानी और, देखो यहाँ पर है ना तृण लिखा हुआ है, ये आपको स्पेसिफाई करूं, जिनके न लेश मृषान जल तृण हूं बिना दियो बहे। यहाँ तृण है और ये पुरानी छ डाला है, उसमें मृण है, मृण मतलब मिट्टी और तृण मतलब तिनका। तो जल और यहाँ पर तिनका लिखा है और पुरानी छ डाला के हिसाब से जल और मिट्टी भी बिना दिए ग्रहण नहीं करते। जो भी है इस तरह से है। यहाँ पर पानी और तिनका भी दिए बिना ग्रहण नहीं करते तथा 18,000 प्रकार के शील को ब्रह्मचर्य को धारण करके सदा चैतन्य स्वरूप आत्मा में लीन रहते हैं। भावार्थ देखते हैं। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक स्वरूप में निरंतर एकाग्रता रूप रमण करना ही मुनिपना है। वास्तव में तो सम्यक दर्शन ज्ञान स्वरूप और स्वरूप में एकाग्रता मतलब चारित्र, एकाग्र होना, उसका नाम सम्यक चारित्र है। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र सहित जो है वो ही मुनि है। उस भूमिका में बारंबार निर्विकल्प ध्यान दशा रूप सातवां गुण स्थान आता ही है। देखो मुनिराज के दो गुण स्थान में झूलते हैं मुनिराज, छठे और सातवें गुण स्थान में। तो सातवें गुण स्थान में तो क्या होती है, वो सातवां गुण स्थान ध्यान की दशा होती है ना। जब मुनिराज आत्मा का ध्यान करते हैं तो सातवां गुण स्थान है। और जब छठा गुण स्थान क्या है, देखो यहाँ लिखा है, छठे गुण स्थान के समय उन्हें पंच महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध या इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक एवं नग्नता आदि 28 मूल गुणों के शुभ भाव होते हैं, किंतु वे उसे धर्म नहीं मानते। छठा गुण स्थान है वो शुभ भाव का गुण स्थान है, सातवां गुण स्थान है वो शुद्ध भाव का गुण स्थान है। जिन्होंने गुण स्थान की क्लास अटेंड की हुई है उन्हें तो समझ में आ रहा होगा, और बाकी डिटेल में और कभी चर्चा करेंगे। अभी इतना जानना पर्याप्त है कि छठे और सातवें, फिर सातवें गुण स्थान से आगे आठवां नौवां 10वां, ये तो सब ध्यान के ही गुण स्थान है, श्रेणी के गुण स्थान है। सातवें गुण स्थान के अंत में श्रेणी मान लेते हैं ना, छपक श्रेणी या उपशम श्रेणी, तो आगे के गुण स्थान तो ध्यान के ही हैं, किंतु छठे गुण स्थान सातवें गुण स्थान में मुनिराज निरंतर झूलते रहते हैं। कौन से मुनिराज, द्रव्यलिंगी की भावलिंगी की द्रव्यलिंगी मुनिराज को सातवां गुण स्थान नहीं होता, छठा भी नहीं होता, उनके तो पहला चौथा या पांचवा गुण स्थान होगा। तो ये छठे सातवें गुण स्थान में भावलिंगी मुनिराज झूलते रहते हैं। झूलते रहते हैं मतलब शुभ भाव आया किंतु वो वहां ज्यादा देर नहीं टिकते, अंतर्मूर्त के अंतर ही वापस से शुद्ध भाव में चले जाते हैं। आत्मा की याद आई, फिर आत्मा में उपयोग नहीं टिका, फिर वापस से शुभ भाव में आ गए। तो शुभ में रहेंगे तब छठा और शुद्ध भाव में रहेंगे तब सातवां। इस तरह से छठे सातवें, छठे सातवें, सातवें में चढ़े तो जैसे झूला ऊपर जाता है ऊपर चले गए, फिर झूला नीचे आता है तो छठे में आ गए, फिर झूला ऊपर गया तो सातवां। इसको कहते हैं कि वे छठे सातवें गुण स्थान में झूलते रहते हैं। ठीक है, किंतु वो शुभ भाव होते हैं किंतु वे उन्हें धर्म नहीं मानते
तथा उस काल में भी उन्हें 3 कषाय चोपड़ी के अभाव रूप शुद्ध परिणति तो निरंतर वर्तती ही है। 3 कषाय चोपड़ी समझ में आई होगी, कल हमने काफी अच्छे से चर्चा की थी। उनकी भूमिका में पाए जाने वाले अहिंसादि महाव्रतों का स्वरूप इस प्रकार जानना चाहिए। पृथ्वी काय आदि 5 स्थावर काय तथा 1 त्रस काय, इन 6 काय के जीवों का घात करना द्रव्य हिंसा है ना। 6 काय, 5 स्थावर और 1 त्रस, ऐसे जीवों का घात करना द्रव्य हिंसा है। और राग द्वेष मोह, राग द्वेष काम क्रोध मान इत्यादि भावों की उत्पत्ति होना भाव हिंसा है। वीतरागी मुनिराज को दोनों प्रकार की हिंसा नहीं होती। कौन सी दोनों प्रकार की? द्रव्य हिंसा भी नहीं होती और भाव हिंसा भी नहीं होती, इसलिए उनको अहिंसा महाव्रत है। वे स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार का झूठ नहीं बोलते, इसलिए उनको सत्य महाव्रत है। किसी भी प्रकार का झूठ बोलते ही नहीं है, इसलिए उन्हें सत्य महाव्रत है। अन्य किसी वस्तु की बात ही क्या, किंतु तिनका और पानी भी दिए बिना ग्रहण नहीं करते, इसलिए उनको अचौर्य महाव्रत होता है। वे शील के 18,000 भेदों का सदा पालन करते हैं और चैतन्य रूप आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं, इसलिए उनको आत्म स्थिरता रूप ब्रह्मचर्य महाव्रत होता है ना। आत्मा में लीन रहते हैं, आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं, इसलिए उन्हें ब्रह्मचर्य महाव्रत होता है। देखो, ये जो अचौर्य महाव्रत की बात की थी ना, अगर आप देखना चाहते हैं, विशेष और इंटरेस्ट हो, तो ये ग्रंथ है श्लोक वार्तिक अलंकार, और पेज नंबर भी लिख रखा है इसमें 463। तो यहाँ से आप इसे और विशेष तरीके से जान सकते हैं। अब हम दूसरे छंद की तरफ बढ़ते हैं। 4 महाव्रतों की चर्चा हमारी हो गई। कौन कौन सी? अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत। अब हमें चर्चा करनी है अपरिग्रह या परिग्रह त्याग महाव्रत की, और साथ में इसमें अपरिग्रह महाव्रत की और 2 समितियों की, इर्या समिति और भाषा समिति। कौन कौन सी समितियां होती हैं, हम उसके बारे में भी बात करते हैं। चलिए पहले छंद बोल लेते हैं। अंतर चतुर्दश भेद बाहर संग 10 धाते टले, परमाद तजी चोकर मही लखी समिति इर्या ते चले, जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके बचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। कितना कितना बढ़िया, मतलब ये बहुत अच्छे छंद हैं, ऐसे लगते हैं बार बार गाते जाएं। ऐसे रुकती हूँ ना तो लगता है आगे और गाएं, आगे और गाएं। मस्त अच्छे छंद लिखे हुए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग छंद लिखे हुए हैं दौलत राम जी ने। कविवर, कवियों में श्रेष्ठ बोलते हैं, सिर्फ कवि नहीं थे दौलत राम जी, कविवर दौलत राम जी बोलते हैं। वर मतलब किसको कहते हैं? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ व्यक्ति को वर बोलते हैं, है ना। तो मुनिराज जैसे वर, जो शादियों में भी वर है ना, तो वो खास खास व्यक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, इसलिए दूल्हे को वर बोलते हैं ना। और यहाँ कवि वर बोला, वर मतलब महाकवि थे, तो इसलिए इतनी इंटरेस्टिंग, बड़े राइमिंग, अच्छी राइम्स बनती हैं इनके छंदों में। तो इस तरह से यहाँ पर पहली लाइन में अपरिग्रह पहली लाइन में अपरिग्रह महाव्रत की बात है, दूसरी लाइन में इर्या समिति की बात है, और तीसरी और चौथी लाइन में भाषा समिति की बात है। हमने पंजों की बात की थी, तो पहला पंजा कौन सा था? महाव्रत वाला पंजा कौन सा था?
महाव्रत वाला पंजा अहिंसाणुव्रत, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। अब हम आगे चर्चा करने वाले हैं 5 समिति की इस छंद से। तो 5 समिति कौन सी होती है? ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। वापस एक बार बोलती हूँ, नाम याद करने की कोशिश करिए। ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। नाम कठिन है किंतु हम इनके अर्थ समझते जाएंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से अभी हम इस छंद में 2 समितियों की, ईर्ष्या समिति और भाषा समिति के बारे में बात करेंगे और आगे के छंद में फिर ऐष्णा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन समिति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले तो अभी हम परिग्रह त्याग समिति या परिग्रह त्याग महाव्रत या फिर अपरिग्रह महाव्रत की चर्चा करते हैं। क्या लिखा छंद में? अंतर चतुर्दश, है ना, भेद बाहर संग दसदा ते टले। तो अंतरंग के तो 14, है ना, 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह और भेद बाहिर, भेद बाहर के कितने? 10। 10 कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर? तो 10 कहीं दिख ही नहीं रहा है। 10 ये लिखा ना, 10 धा, है ना। संग कहते हैं परिग्रह को। देखो, अंतर मतलब अंतरंग, चतुर्दश, चतुर मतलब 4 और दश 14, अंतरंग 14 प्रकार के भेद और बहिरंग 10 धा, 10 प्रकार के क्या चीज? संग मतलब परिग्रह, परिग्रह ते टले, परिग्रह से को छोड़ते हैं, टालते हैं, रहित होते हैं। समझ में आया शाब्दिक अर्थ? 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह और 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं। अब कौन कौन से परिग्रह नाम याद हैं आप लोगों को? पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम 14 प्रकार के परिग्रह, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह की। देखो, एक ये दादा, छोटे दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिन ने 24 तीर्थंकर वंदना लिखी है। कभी आप लोगों ने पढ़ी हो तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ी हो तो पढ़ने जैसी है। ये अपनी जिनेंद्र अर्चना वगैरह किताबें हैं ना, जिनवाणी, इनमें सबसे आगे फर्स्ट पेज पर ही जिनेंद्र वंदना के नाम से ये मिल जाएगी। जिनवाणी में पूजा आदि की किताबें होती है ना, उसमें जिनेंद्र वंदना, तो उसमें उन्होंने 24 परिग्रह से रहित 24 तीर्थंकर, ऐसे जैसे पहले आदिनाथ भगवान, तो श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या मोह का मर्दन किया, ऐसे आदिनाथ भगवान तो पहले परिग्रह से रहित, मिथ्यात्व परिग्रह से। दूसरे अजितनाथ भगवान क्रोध परिग्रह से रहित। तीसरे संभवनाथ भगवान माया परिग्रह से रहित। इस तरह से 24 तीर्थंकर में 24 परिग्रह से एक एक तीर्थंकर की स्तुति की और एक एक परिग्रह से वे रहित हैं। इस तरह से बहुत सुंदर स्तुति की हुई है। वास्तव में तो 24 ही तीर्थंकर, आदिनाथ भगवान भी 24 ही परिग्रह से रहित हैं, अजितनाथ भगवान है वो भी 24 ही परिग्रह से रहित हैं, किंतु वहां पर इस तरह से रूपक के साथ में बड़ा अच्छे से की हुई है वो स्तुति। मुनि भगवान की बात हुई वहां तो, किंतु यहाँ तो कह रहे हैं मुनिराज भी 24 तरह के परिग्रह से रहित होते हैं। 14 अंतरंग परिग्रह कौन से होते हैं? सबसे पहला बड़ा परिग्रह है मिथ्यात्व, फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, 5 हो गए मिथ्यात्व, और फिर 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, इस तरह से 5, और उसके बाद 9 कषाय, तो 5 और 9 कितने हो गए? 14। कौन से 9? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। जो लोग नए सुनते हैं उन्हें याद करने में मुश्किल होगी, और जो पुरानी क्लास सुनते आ रहे हैं उन्हें याद भी होंगे, आप में से 80% लोगों को। तो ये 14 प्रकार के परिग्रह से मुनिराज रहित होते हैं। वास्तव में अंतरंग परिग्रह से रहित होना बहुत मुश्किल काम है ना। हास्य से रहित है, हंसते नहीं है मुनिराज, कि नहीं, हास्य भी है परिग्रह, परिग्रह है हास्य भी।
शोक नहीं करते हैं, दुखी उदास नहीं रहते हैं मुनिराज, जुगुप्सा नहीं करते हैं, ग्लानि नहीं करते हैं, है ना। इस तरह से अंतरंग 14 परिग्रह से रहित हैं। और बहिरंग परिग्रह किससे कहते हैं? अंतरंग परिग्रह परिणामों की बात हुई कि अंदर से कैसे परिणाम रहते हैं। और बहिरंग परिग्रह कौन से होते हैं? देखो ये आपकी 6 डाला में भी नाम दिए हुए हैं, मैं यहाँ से बताती हूँ। पहला है क्षेत्र वास्तु। क्षेत्र और वास्तु, क्षेत्र किसे कहते हैं? कि जो ये लैंड भूमि अपन खरीदते हैं ना, प्लॉट खरीद लेते हैं, तो वो हुआ क्षेत्र। वास्तु कहते हैं घर को, घर आदि परिग्रह नहीं होते, क्षेत्र वास्तु। फिर है हिरण्य, हिरण्य क्षेत्र वास्तु हिरण्य। एक मिनट में इसमें से बताती हूँ, तो वो पूरे क्रम से रहेंगे ना, तो अच्छे रहेंगे याद करने में भी आप लोगों को। हिरण्य और फिर चांदी, हिरण्य बोलते हैं सोने को, और फिर चांदी, चांदी हो गई। फिर दास दासी, दास दासी मतलब नौकर चाकर। फिर धन धान्य, धन मतलब हुआ लक्ष्मी पैसा, और धान्य मतलब अनाज। और उसके बाद कपड़े और बर्तन। इस तरह से 10 प्रकार के। तो इनमें से एक भी परिग्रह मुनिराज को नहीं होता है। कौन कौन से, एक बार वापस से नाम बोलते हैं, दो दो के जोड़े से याद कर लीजिए, कई बार मिक्स हो जाते हैं इसलिए। क्षेत्र वास्तु, ये याद रख लो, भूमि और घर, क्षेत्र वास्तु। फिर सोना चांदी 4, दास दासी 6, फिर उसके बाद धन धान्य 7 8, और उसके बाद बर्तन और वस्त्र। हो गए 10 परिग्रह। कितने इजी हो गए। वापस से एक बार बोलूं इसलिए क्योंकि कई लोगों को मैं कहीं क्लास में पूछती हूँ ना, तो अंतरंग परिग्रह तो फट से बोल देते हैं, बहिरंग परिग्रह में भूल भाल जाते हैं। वापस से, क्षेत्र वास्तु, सोना चांदी, दास दासी, फिर उसके बाद दास दासी, फिर धन धान्य, और लास्ट में कौन से? कपड़े और बर्तन। इस तरह से 10 प्रकार के परिग्रह से मुनिराज रहित होते हैं। वास्तव में मुनिराज, जो अपन ने बात की थी कि पीछी कमंडल और ग्रंथ शास्त्र, इसके अलावा वे अपने पास कुछ नहीं रखते हैं। कि भाई चश्मा तो रख सकते हैं, पहले तो आंखें खराब नहीं होती थी, अब चश्मा। और वास्तव में ये परिग्रह की बात जो आती है ना, कि एक परिग्रह भी रखा, अगर एक चश्मा साथ में रखेंगे तो भी उन्हें ध्यान करने में विघ्न होगा। कैसे होगा? कि एक चश्मा उन्होंने जब ध्यान करने बैठे, तो उन्होंने साइड में चश्मा रख दिया अपने निकाल के, चश्मा लगा के तो ध्यान नहीं करेंगे, कंफर्टेबल नहीं रहेगा। अब उनका ध्यान क्या रहेगा कि कोई बंदर आके उठाकर इस चश्मे को नहीं ले जाए। वो निर्विकल्प होकर ध्यान नहीं कर पाएंगे, उन्हें विकल्प रहेगा कि अरे ये चश्मा, तो उसे वो संभाल के रखने की कोशिश करेंगे। तो आप कहो ऐसे तो उन्हें पीछी कमंडल का भी रहेगा कि पीछी कमंडल कोई बंदर उठा के नहीं ले जाए। तो ले जाए तो ले जाए, उसमें कुछ इतना नहीं है, किंतु चश्मा घूम गया तो क्या होगा कि वो चल कैसे पाएंगे। फिर दूसरा चश्मा बनवाना, फिर किसी से निरोध वो करना किसी के कि चलो मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरा नंबर चेक करवाओ, है ना। मतलब वो एक चश्मे के पीछे पूरी कहानी शुरू हो जाएगी। कितनी बार ऐसे कि बच्चों को पाठशाला बताते थे कि एक एक भी चीज रखी उन्होंने अपने साथ में, कि अगर एक वस्त्र का, एक वस्त्र भी रखा, थोड़ा भी वस्त्र रखा, तो एक वस्त्र रखा तो जब वो बदलेंगे कि सिर्फ अंडरवेयर ही पहन ले, एक लंगोटी ले ले मुनिराज, अच्छा नहीं लगता है ऐसे रहते हैं। किंतु एक लंगोटी रखना मतलब दूसरी लंगोटी भी रखना, कि वो एक लंगोटी गंदी भी होगी, उसे धोकर सुखाना होगा, तो उसके लिए उन्हें साबुन भी चाहिए। दूसरी लंगोटी हुई, उसे धोकर सुखाएंगे, अगेन ध्यान करने में प्रॉब्लम, कि ध्यान लंगोटी में रहेगा कि बंदर उठा के ना ले जाए, इधर उधर हवा में नहीं उड़ जाए। मतलब एक भी, इतना लॉजिकल है जैन धर्म कि एक तिनका भी अगर अपने पास रखा है तो उसके कारण वो निर्विकल्प होकर ध्यान नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी भी तरह का वस्त्र बर्तन कुछ भी नहीं,
पीछी अगर घूम भी गई तो वो होता है ना, गद्द पिच जैसे नाम हो गया, कि उन्हें जो भी सॉफ्ट पंख मिल गए जंगल में, वो उसे उठाकर उससे ही जमीन साफ करके वहां पर बैठ जाएंगे, है ना। कमंडल घूम भी गया तो इतना तो श्रावक देख लेते हैं कि इनका कमंडल चला गया है, तो दूसरा कमंडल दे देते हैं। उस पीछी कमंडल के प्रति भी उन्हें राग नहीं रहता है थोड़ा भी, कि मेरे पीछी कमंडल, मेरे पीछी कमंडल। तो यहाँ हम करते थे मेरे कपड़े, मेरी ज्वेलरी, मेरा घर, और वहां करने लगे मेरे पीछी, मेरी कमंडल, तो क्या फर्क पड़ा। तो इसलिए अंतरंग में राग द्वेष मोह का परिणाम नहीं है, राग का परिणाम नहीं है, तो बाहर में उन्हें पीछी कमंडल के प्रति भी राग नहीं है। समझ में आया। इसलिए ये अपरिग्रह महाव्रत बहुत इंपॉर्टेंट महाव्रत है, और जो हमारे मुनिराज नग्न रहते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। निर्विकल्प ध्यान कर पाए इसलिए वो नग्न रहते हैं। समझ में आया। इस तरह से हमने 5 महाव्रतों की चर्चा की। समय हो गया है क्लास का, जिनवाणी स्तुति करके कल से हम 5 समिति के बारे में चर्चा करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।